सत्संगत जी बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सत्संगत हर समय का सुकून। हमें अगर हर समय अपने अंदर शांति महसूस करनी है तो वह इस परमात्मा के साथ जुड़कर ही होगी। दुनिया में हर चीज़ बदल जाती है, पर हर समय का सुकून, हर समय की सहजता, हर समय की स्थिरता परमात्मा के साथ जुड़कर ही प्राप्त होती है। सच्चाई, संसार की सच्चाई, इस संसार में रहने का समय निर्धारित है। यह सच्चाई है कि आज नहीं तो कल जाना है, पर इस जीवन में जीते जी हम क्या कर रहे हैं, हम अपना समय कैसे निकाल रहे हैं, हम पूरे दिन में क्या कर रहे हैं, यह बात भी बहुत महत्व रखती है। सत्संगत हर समय का जुड़ाव, मानवीय गुणों के साथ हम हर समय रह सकें, इसके लिए परमात्मा के साथ जुड़ाव होना जरूरी है। यह जुड़ाव दिखावा नहीं, बल्कि हर समय का होना चाहिए। यह जुड़ाव होगा तो हर किसी भी परिस्थिति में होंगे। हमारा स्वभाव और हमारी सोच इसको ही दर्शाएगी। ठीक वैसे ही जैसे हमारे शरीर में कहीं पर भी चोट लगे तो सभी जगह से रक्त लाल निकलता है, अलग अलग रंग का ही नहीं। सत्संगत सबसे प्यार हमारे अंदर बस जाता है। जब ये प्यार हमारे अंदर बस जाता है, जब यह हमारे मन में होता है, तो यही प्यार हम हर एक तक पहुंचाते हैं। फिर हमें यह फिक्र नहीं होती कि सामने वाला कौन है, कहाँ से आया है, उस इंसान का गुण स्वभाव अच्छा है या बुरा है। हम सब को प्रभु का रूप मानकर सबसे प्यार करते जाते हैं। सत्संगत शरीर प्रभु का घट, शरीर चाहे किसी भी इंसान का हो, यह पूजनीय है क्योंकि इसमें परमात्मा का निवास हो निवास होता है। हमें जो समय मिला है इसको हर समय परमात्मा के ध्यान में रहकर जीते चले जाएं। इस प्रभु के एहसास में सेवा सुमरन सत्संग करते हुए हर समय प्रभु की भक्ति में अपने मन को रंगा कर रखें। भक्तिमय जीवन हमारे हर समय के लिए परमात्मा से जुड़ना है, हर समय इसको अंग संग देखना है। फिर इसके एहसास में हमारा जीवन वाकई ही भक्तिमय हो जाता है। स्थिरता, यह परमात्मा हर समय हर जगह ही है, परिस्थितियों के साथ बदलता नहीं है। मैं यह ब्रह्म ज्ञान के कारण हमारे मन में स्थिरता आ गई है। फिर हमें सब एक समान दिखते हैं और कोई ऊंचा नहीं, नीचा नहीं, सबसे इस परमात्मा के साथ ही दर्शन होते हैं। और फिर हमारे मन का भाव ऐसा हो जाता है कि हमारे लिए हर कोई पूजनीय हो जाता है। सत्संगत दिखावे से दूर महात्मा ने हमें हमेशा यही सिखाया है कि जीवन जीना है तो भक्ति, विश्वास, प्यार और एकता में सद्भाव को अपनाकर और इस प्रभु से एकमिक होकर जीना है। अगर हम हर समय का एक वाला भाव बनाकर रखेंगे तो वाकई ही दिखावे के लिए नहीं, बल्कि मूल रूप में हर समय इस परमात्मा के साथ जुड़ेंगे। सत्संगत प्रभु ही सत्य है। निरंकार प्रभु को जिस किसी भी नाम से बुलाए, यह सत्य है। यह हमेशा से सत्य रहा है और आगे भी यह सत्य ही रहेगा। सत्संगत अनंत इच्छाएं हर समय रहने वाली इस सच्चाई के साथ जब हम जुड़ते हैं तो वाकई ही हमारा जीवन हर पल आनंद में होता है। पर अक्सर इंसान किसी न किसी सोच में रहता है और इच्छाएं भी एक के बाद
एक आती रहती हैं जो कभी खत्म नहीं होती। सत्संगत कद्र प्रेम की। रिश्ते भी तब तक अपनी कीमत रखते हैं जब तक हम उसको वैसा दर्जा देते हैं। अक्सर जब कोई उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ दिख जाती है तो हमारी नज़र में उस पुरानी चीज़ की कद्र कम हो जाती है, पर परमात्मा से जो हमारा जुड़ाव है ये कभी भी पुराना नहीं पड़ता। सत्संगत प्रेम में संसार। परमात्मा ने प्रेम करने के लिए ही यह संसार बनाया है, एक दूसरे से नफरत करने के लिए नहीं। इंसानों ने कारण बना लिए हैं नफरत करने के, पर यह परमात्मा तो खुद ही प्यार है। प्यार देने का ही संदेश हमें सभी महापुरुषों से मिलता है। इस जीवन में एक नज़रिए की बात आती है, जैसे कहा भी है, एक जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सत्संगत मन की अवस्था। सत्संगत मन में सहनशीलता तभी आएगी जब हम इस विशाल परमात्मा के साथ जुड़ेंगे, इस निरंकार से जुड़ेंगे। इस निरंकार से जितना जुड़ेंगे मन भी उतना साफ होता जाएगा, इतना विशाल हो जाएगा कि फिर इस मन को यह पूरी कायनात ही पूजनीय दिखेगी। गलतफहमियाँ। रिश्ते अक्सर गलतफहमियों से बिगड़ते हैं। सत्संगत और प्यार से सुलझ जाते हैं। प्यार करना है सिर्फ उनके साथ नहीं जो अपने घर के सदस्य मित्र हैं, बल्कि हमारे पूरे संसार से प्यार करना है। सबके प्रति शुद्ध और अच्छे भाव रखने हैं। हमारे नज़रिए में जब यह सच्चाई बस जाएगी कि हर तरफ परमात्मा है, हर एक में परमात्मा है, फिर हमारा ध्यान रिश्ते बिगाड़ने में नहीं, रिश्ते सुधारने में होगा। सत्संगत रूह अपना रूप जाने। सत्संगत हर एक के लिए यही अरदास इस निरंकार इस परमात्मा से कि ये जो सारी रूहें हैं ये अपने असली रूप को पहचान लें। रूप शरीर से बढ़कर है, ये शरीर तो कुछ समय के लिए ही है, पर रूहें हमेशा के लिए हैं। सत्संगत खिलौने। सत्संगत हम सभी परमात्मा के हाथ के खिलौने हैं, लेकिन हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। अहंकार से लाभ नहीं नुकसान ही होता है। जब ये अहंकार करते हैं तो प्यार करना और सच्चा जीवन जीना छोड़ देते हैं। सत्संगत सारे नाम प्रभु के। सत्संगत जिस किसी भी नाम से परमात्मा को याद करते हैं, इसे याद करते रहें। यह जीवन सदा के लिए नहीं, समय आने पर आत्मा ने शरीर रूपी यह घर बदल लेना है। यह आत्मा शरीर के रहते परमात्मा से मिलना चाहती है। पवित्र धर्म ग्रंथों में भी मोक्ष प्राप्ति का यही उपाय बताया गया है। सत्संगत मुक्ति की चाह। मुक्ति प्राप्त करने के लिए इंसानों ने दौड़ सी लगा रखी है। हर आदमी दूसरे की नफरत, दूसरे की नकल करके यह महसूस कर रहा है कि उसे यह उपलब्धि हो गई है, जैसे कि कोई किराए के घर में रह रहा हो। उसको तो किराए का घर बंधन लग रहा है। उसके लिए आज़ादी का अर्थ है कि उसका अपना खुद का घर हो जाए तो मुक्ति है। किसी को अगर अपने शहर के माहौल से तंगी लगती है तो वह शहर या देश बदल कर समझता है कि यही मुक्ति है। सत्संगत असली मुक्ति तो लोग मुक्ति में भी तरह तरह के कहाँ थे कर्मकांड अपनाकर कहते हैं कि देखें जीवन में कहाँ थे और अब कितनी भौतिक प्रगति हो गई है।
सत्संगत हर समय की मुक्ति। परमात्मा का नाम अवश्य लेना। वाकई ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके इस आत्मा के साथ जुड़ जाएंगे, फिर उसी समय ही मुक्ति है। उसी समय रोजमर्रा के सुख दुख आदि से उबर जाते हैं और आनंद की अवस्था में आ जाते हैं। सत्संगत मुक्ति को हर पल जिए। सत्संगत निरंकार से जुड़कर मुक्ति को हर पल जिया जा सकता है। ब्रह्म ज्ञान का सहारा लेकर सिर्फ स्थिरता या सहजता ही नहीं, अपूर्ति हर पल रूह की आज़ादी भी मिल जाती है। मुक्ति का एहसास जितना ज़्यादा इस परमात्मा से जुड़ेंगे, उतना ही हमारा हृदय विशाल होता जाएगा। दिल इतना बड़ा हो जाएगा कि हर एक को मन में ठहराव देगा और फिर यह मन नफरत का कारण नहीं बनेगा। सत्संगत निरंकार का एहसास। निरंकार तब भी जो कर रहा था ठीक था और अब भी जो कर रहा है वह ठीक है। अपने जीवन को यह जितना ज़्यादा इस निरंकार से जोड़ेंगे, उतना ही हर पल की मुक्ति होगी। फिर श्वास खत्म भी हो जाए तो भी इस निरंकार का एहसास है, फिर उस रूप में भी वह मुक्ति होगी। सत्संगत असली जीवन। संसार में जो भी आता है वो एक सीमित समय के लिए आता है। पूर्णतः अपने जीवन को अगर जीना है तो सिर्फ इंसान के शरीर में आना होगा। सत्संगत असली जीना तब होगा जब इस परमात्मा को जानकर इससे प्यार करके फिर पूरी मानवता से प्यार किया जाए। फिर यह नहीं होगा कि इस इंसान ने प्यार किया जाए, फिर यह नहीं होगा कि इंसान ने हमारे साथ बुरा किया है तो हम भी इसको आदर सत्कार नहीं देंगे। सत्संगत अच्छाई हर समय की। हमें हर समय के लिए अच्छा बनना है और ये अच्छाई तभी प्राप्त होगी जब हम निरंकार से जुड़ेंगे। परमात्मा हर समय एक अंदर बाहर निरंकार से जुड़ेंगे। सत्संगत परमात्मा हर एक के अंदर बाहर की जानते हुए भी हर समय हर एक से प्यार कर रहा है। अगर हम उस सबकी गलतियों पर ही नज़र डालते रहेंगे तो हम किसी से भी प्यार नहीं कर पाएंगे, किसी को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। शिकवे से शुक्र में आए। सत्संगत हम अपनी खुशी या गम का पैमाना किसी दूसरे के जीवन से जोड़ लेते हैं। हमारे पड़ोसी के पास क्या है, इससे हमारी खुशी के ऊपर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारे मन में शुक्राने का भाव हो, शिकायतें ना हो, क्योंकि परमात्मा ने हमें भी बहुत कुछ दिया है। हमें शिकवे को शुक्र में आना है। सत्संगत प्रेम में व्यवहार। हर किसी के साथ सत्संगत हर किसी के भाव एक दूसरे को साथ लेकर चलने वाले हों, एक दूसरे से प्यार करने वाले हों। हर एक से प्यार करना तभी संभव है जब हम सबसे पहले खुद प्यार का रूप बनेंगे। जब हम स्वयं का प्यार का रूप होंगे तभी प्यार देंगे, वरना कुछ देर के लिए तो अच्छा व्यवहार रख सकते हैं, पर वह दिखावा तो सिर्फ कुछ देर तक नहीं टिकता है। सत्संगत परमात्मा जाती है, समय के साथ हर चीज चलती रहती है, पर परमात्मा अपनी जगह पर कायम दायम और स्थिरता रहता है। कैसा भी परिस्थिति हो, ये नहीं जाता, सारा ब्रह्मांड खत्म हो जाता है, पर इसने यहीं रहना है। संतमति। सत्संगत
निरंकार के साथ जुड़ते ही जीवन में संतमति आ जाती है। फिर चाहत कोई भी हो पर चैन सही होता है। संतों के मन में भाव हर एक के हित के लिए होता है। संतों के मन में भाव हर एक के लिए होता है। संत कभी किसी का नुकसान नहीं करते। सत्संगत आलोचना। हमारा मन चाहता है कि हमारी आलोचना कोई ना करे, पर हम खुद आधा सेकंड ही लगाते हैं किसी और की आलोचना करने में। हम गलती करते हैं तो कहते हैं कि गलती तो हर किसी से होती है, हमसे भी हो गई तो क्या हुआ। पर किसी और से गलती हो जाए तो जीवन भर हम उस गलती को इस तरह पकड़ कर रखेंगे कि आगे से उस इंसान से बात भी नहीं करेंगे। सत्संगत विशालता। कुछ इंसानों की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें एक हाथी के पास खड़ा किया गया। तो सत्संगत जिसने हाथी के पैर को छुआ उसने कहा ये स्तंभ है। जिसने पूंछ को छुआ उसने कहा ये रस्सी है। पर जैसे ही आंख से पट्टी हटी तो सभी ने कहा कि हाथी है। इसी तरह हम चीज़ों को अपने सीमित नज़रिए से देखते हैं, इसलिए उसकी वास्तविकता तक पहुंच नहीं पाते हैं, लोगों से प्यार नहीं कर पाते। हमसे यह तब संभव हो पाता है जब हम परमात्मा से प्रेम करते हैं। फिर हमारा दिल इतना विशाल बन जाता है कि दिल में सभी के लिए प्यार ही जन्म लेता है। सत्संगत जीवन का उद्देश्य। शरीर आत्मा का घर है। यह शरीर तब तक जब तक हम जीवित हैं, लेकिन शरीर की यात्रा पूरी करने के बाद भी हमारा घर इस परमात्मा के अंदर ही है। इसके साथ एक होकर ही हम शांत होते हैं। स्थिरता। जब हम परमात्मा को जानने के बाद इसके एहसास में रहते हैं तब विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी मन में सुकून आ जाता है। परमात्मा हर जगह हर समय है। ये परिस्थितियों के साथ बदलता नहीं है। ब्रह्म ज्ञान द्वारा इस परमात्मा जो सहज है, स्थिर है, के साथ जुड़कर हमारे मन में स्थिरता आ जाती है। एक तो जब हम परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं तब हम सभी से एक हो जाते हैं और हमारा तालमेल भी सत्संगत सभी के साथ एक जैसा हो जाता है। सत्संगत सतगुरु का महत्व। स्थान स्थान पर जाकर अज्ञान के अंधेरे में जीवन जी रहे लोगों के जीवन में ज्ञान की रोशनी पहुंचाना ही सतगुरु का मूल धर्म होता है। तो सत्संगत ये है था कि ऐसे मिल सकता है हर समय का सुकून। अगर ये सारी बातें हमारे मन में है, हम इनको ध्यान से कर पा रहे हैं, कर्म में ढाल रहे हैं, तो हमारे पास हर समय का सुकून है। तो सत्संग दास निवेदन कर रहा है, अगर आपने अभी तक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। दास मन फिर मिलता है अगली नेक्स्ट वीडियो में। प्यार से कहना, धन्य निरंकार।